मैं राजा चौहान, मैथ टीचर, अपने यूट्यूब चैनल विधि एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब आप लोग आज एक चैप्टर के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं जिसका नाम है घातांक एवं करणी, सर्ट्स एंड इंडीज। इस चैप्टर के हम लोग बेसिक रूल देखेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें ताकि आपकी जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। क्योंकि जो लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे, लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। तो आज हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं घातांक एवं करणी पर बेसिक रूल, कैसे चैप्टर को हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ए एन रूट बी, ये बिल्कुल बेसिक चीज है जिसमें आपको तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी। जिसमें ए, यहां पर ए जो है वो करणी गुणांक है, करणी गुणांक जिसे हम लोग रूट मल्टीपल कहते हैं। जो बी है, बी ये रूट संख्या है, करणीगत संख्या, और एन है रूट पावर, करणी घातांक। तो आपने देखा ए करणी गुणांक है, बी करणीगत संख्या है, एन करणी घातांक। जब कोई संख्या नहीं लिखी होती है घात पर तो दो मानी जाती है, करणी घातांक, वहां पर करणी जो घात होगी वो दो मानी जाएगी। जैसे क्वेश्चन एक लिख दिया गया, जैसे मैंने लिखा इसको 3√7। तो यहां पर आपको ये पहचानना सबसे पहले आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। यहां पर जो 3 है वो करणी गुणांक है, 5 है वो करणी घातांक है और 7 करणीगत संख्या है। अब मैं आपको ये बता दूं, करणी दो प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध करणी, शुद्ध करणी, और एक होती है मिश्र करणी, मिश्र करणी। जिस करणी का करणी गुणांक एक हो उसे शुद्ध करणी कहते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया 3√7, ये आपकी शुद्ध करणी है क्योंकि इसका करणी गुणांक एक है। यहां पर मिश्र करणी, जिस करणी का करणी गुणांक एक ना हो उसे हम लोग मिश्र करणी कहते हैं। जैसे लिखा है 3/5√9, ये यहां पर आपकी मिश्र करणी है क्योंकि यहां पर करणी गुणांक आपका जो है वो 3 है, करणी घात 5 है। तो करणी दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध करणी और एक मिश्र करणी। क्योंकि कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, क्वेश्चन लिखा होगा निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध करणी है, 4 ऑप्शन दे देगा और ऐसे लिख देगा 3/5√8, दूसरा लिख देगा 3√7, तीसरा लिख देगा 5/3√9 और अगला लिख देगा इनमें से कोई नहीं। अगला लिख देगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी यहां पर शुद्ध करणी है। तो जिसका करणी गुणांक एक हो उसे शुद्ध करणी कहते हैं। तो यहां पर करणी गुणांक कितना है, एक, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो बेसिक चीजें भी आपको आनी चाहिए। पेपर जब सेट होता है तो कभी कभी बिल्कुल बेसिक चीजें पूछ देता है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अभी हमने बिल्कुल बेसिक चीजें देखी हैं। तो जो लिखा है ए यहाँ पे करणी गुणांक है, बी करणीगत संख्या है, एन करणी घातांक है। बात इसके बाद आई करणी कितने प्रकार की, तो करणी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 शुद्ध करणी और नंबर 2 मिश्र करणी। जिसका करणी गुणांक एक हो उसे शुद्ध करणी कहेंगे, जिसका करणी गुणांक एक ना हो उसे मिश्र करणी कहेंगे। यहां पर ये जो 3 है ये करणी गुणांक है, 3 इस करणी गुणांक 3 है इसलिए ये आपकी मिश्र करणी हो गई। कभी कभी बदलने के लिए भी आ जाता है कि मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदल दीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि हमें हर एक चीज जब तक नहीं पता होगी तब तक लेसन आप बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो हर एक चीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है और अच्छे से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हर एक चीज आपको पता होगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा ए एन रूट एक्स, ये यहां पर आपकी शुद्ध करणी नहीं है क्योंकि मिश्र करणी करणी गुणांक 1 है। अगर इसको बदलना हो हमें शुद्ध करणी में तो इसको बहुत आराम से बदल देंगे। ये हो जाएगा एन अंडर रूट एक्स इंटू ए की पावर एन। मतलब कहने का कि जो गुणांक होता है उसमें जो पावर होती है वो लगा के उसको अंदर कर देते हैं। तो ये आपकी ये जो इस समय चेंज है ये शुद्ध करनी है। जैसे लिखा है 3 5 रूट 7, ये इस समय मिश्र करनी है। अगर इसको हमें शुद्ध करनी में बदलना हो तो ये आराम से चेंज हो जाएगा 5 7 इंटू 3 की पावर 5, ये आपका चेंज हो गया। ये आपकी मिश्र करनी थी, जो मिश्र करनी चेंज, इसको हमने चेंज कर दिया है शुद्ध करनी में। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं जो जनरली आप लोग नहीं सीखते हैं, आपको पता नहीं होता है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इन चीजों के बारे में आपका ध्यान नहीं जाता है कैसे कौन सी चीज आई। अभी आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन पर हम लोग ज्यादा फोकस तब करेंगे जब हमें सारी बेसिक चीजें क्लियर होगी। तो बेसिक चीजों पर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जब तक आपका आधार मजबूत नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो ये तो हमने अपनी बेसिक चीजें देखी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जो भी हम चीज बताएंगे वो पहले मैं प्रूविंग करूंगा, उसके बाद ही आपको डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चन आया आपका, एक क्वेश्चन मैं पहले आपको प्रूविंग देता हूं फिर उसके बाद आगे बताता हूं। देखिए जरा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं और उसी से मैं कॉन्सेप्ट बना दूंगा। जैसे लिखा हुआ है एन रूट ए डिवाइड एन रूट ए डिवाइड एन रूट ए, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका आपको आंसर पूछा गया। जनरली आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को आंसर आता भी होगा। तो इसको हम लोग पहले निकाल देते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कैसे आया, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं x बराबर इतना, ये जो वैल्यू लिखी है x का एक मान है। तो x बराबर, अब इसमें हमने क्या किया, एक पद को आराम से छुपा लिया, ये छुपा दिया। वही पद छुपाते हैं जहां से वैल्यू रिपीट होती है। यहां से रिपीट हो रही बार बार ये मान आ रहा है, इसको छुपा लिया। तो इसको लिख सकते हैं n रूट a, और ये यहां पर छुपा लिए, आगे भी x का ही मान है इसलिए यहां पर x लिख दिया। अब चूंकि यहां से हमें रूट को हटाना है तो यहां से होल n करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का होल n करने पर। तो चाहो तो लिख दो और चाहो तो हम डायरेक्ट लिख दे, यहां पर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का होल n करने पर। तो जैसे ही होल n करेंगे तो ये n इसकी पावर चला जाएगा, अर्थात x की पावर n बराबर, ये रूट खत्म हो जाएगा। तो a इंटू ये डिवाइडेशन में है तो यहां डिवाइड का साइन आएगा, तो डिवाइड x हो जाएगा। x यहां पर आ जाएगा बटे में, तो जब ये बटे में यहां पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पर चला जाएगा। x की पावर n इंटू x की पावर 1 बराबर 1, ये घात यहां पर ऐड हो जाएगी। तो x की पावर n प्लस 1 बराबर a। तो यहां पर x का जो मान आया वो आया a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपका एक मेन कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहीं से आप देख लें, इसको हमने x के बराबर लेट किया था, करणी घात n है, ये डिवाइडेशन का साइन है। जब डिवाइड का साइन है तो यहां पर x लेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। तो यहां पर इसका जो मान आया वो आया a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहीं से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को माइंड करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन पहला। सभी बच्चे ध्यान दें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे और एक छोटी सी चीज से आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पर।
जैसे लिखा है यहां पर मैंने लिख दिया अंडर रूट, यहां पर लिख दिया अंडर रूट 125 डिवाइड 125 अंडर रूट 125 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर 125 जो है वो a का मान है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये 125 की होल पावर, जब कोई घात नहीं होती तो करनी घात 2 मानी जाती है, तो 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 ये कट गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ गया 5। 5 ही जिसका करेक्ट आंसर। अब आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखें तो आपको तुरंत आंसर देना है। जैसे हमने लिख दिया यहां पर, कोई भी क्वेश्चन लिख दें आपको तुरंत आंसर देना है, तुरंत फॉलो करना है आंसर को। जैसे मैंने लिख दिया 381 डिवाइड 381 डिवाइड 381 डिवाइड, और ये इनफाइनाइट तक चला गया। तो अब इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। आंसर 81 की होल पावर 3 है, 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/3 + 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 4 इंटू 1/4, और 4 से 4 कट गया, तो करेक्ट आंसर आपका जो आया वो आपका 3। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये आप एक एक सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। वैसे अगर आपको मूल कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं होगा तो इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगता है। आगे क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही अगर ये आप अभी तक देख रहे थे, ये डिवाइड में चल रही थी सीरीज, तो यही अगर मल्टीप्लिकेशन पे चलने लगे, जैसे कि मैं लिख दूं x बराबर n अंडर रूट a, n अंडर रूट a, n अंडर रूट a, और डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये मल्टीप्लिकेशन पर आ गई, अभी तक डिवाइड में इसको आप देख रहे थे, तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट सीधे आंसर इसका निकाल सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये लेट करेंगे x के बराबर, देखो पहले मैंने लिख दिया है x के बराबर, इसको मैंने पहले लेट करके लिख दिया, तो x का डायरेक्ट मान x बराबर ये a, अब ये चूंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए पावर लेस हो जाएगी, तो 1/n - 1 बन जाएगा। अभी आप देख रहे थे कि ये पावर 1/n + 1 हो रही थी क्योंकि ये डिवाइड का साइन चल रहा था। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए माइनस। जैसे क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन आया 364 डिवाइड 3, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, 364 और डॉट 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 इनफाइनाइट, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 64, करनी घात यहां पर देखिए आप गौर से कितनी है 3, तो यहां पर हो जाएगा 1/3 - 1, 3 - 1 मतलब 2, तो 64 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, 8। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। बेसिक अगर रूल आपको क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अहम बात यह है कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हों। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, इसमें सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अर्थात सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है और सबसे छोटी पूछी जाती है। तो थोड़ा ध्यान दें, इसमें पूछ देता है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अभी आप चूंकि बहुत चीजों को देखेंगे, एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको नहीं बताई जा सकती है, तो आज हम थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है अंडर रूट 13 प्लस √7, दूसरा है यहां पर √17 प्लस √11, और फिर है आपका
रूट 10 प्लस रूट 13, ये दे दिया गया क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आया और पूछ दिया गया कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, और इसको आपको एक सेकेंड में बताना है कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन संख्या सबसे छोटी है। तो कैसे आप इसको जज करेंगे? तो बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। केवल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इनको बिना लगाए कैसे इनको जज कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसको दो प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला तो ये है कि इनकी रूट जो करणीगत संख्या है इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 13 और ये 7 जोड़ दिया, 13 प्लस 7 20, ये इसको जोड़ने पर 20 आ गया, ये 20 है। इसको अगर हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 28, और इसको अगर हमने ऐड कर दिया तो ये आया 23। तो अगर इसमें हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है तो जोड़ने पर देखो ये कितना आ गया 20, ये कितना आया 28, ये कितना आया 23। तो जोड़ने पर जिसका मान सबसे ज्यादा आ जाए वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका मान सबसे कम आए वो सबसे छोटी होगी। कभी कभी पेपर में इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोलता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो इसमें आप, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इसमें आप हमको ये बताओ कि सबसे बड़ी कौन है। तो इसमें जो मान सबसे बड़ा हो, कौन सा मान सबसे बड़ा है 28। तो जो सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी संख्या जो आ गई वो आ गई आपकी रूट 17 प्लस 11। यहां पर जो सबसे छोटी आ गई, सबसे छोटी वो आ गई आपकी रूट 13 प्लस रूट 7। क्योंकि इसका ऐड करने पर ये सबसे ज्यादा आ रहा है इसलिए सबसे बड़ी, और ये सबसे कम आ रहा है इसलिए सबसे छोटी। क्यों? क्योंकि जब आप होल स्क्वायर करोगे प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यही बनेगा और रूट के अंदर 2ab बनेगा। तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी, क्योंकि ये जोड़ने पर सबसे बड़ी आ गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बराबर दे देता है, दोनों का मान ये जोड़ने पर सब जगह पर बराबर आएगा। तो जरा ध्यान दो, अगर ये बराबर आ जाए तो हम लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है अंडर रूट 7 प्लस रूट 8, ये है अंडर रूट 13 प्लस रूट 2, रूट 11 प्लस रूट 4, रूट 14 प्लस रूट 1। आपसे पूछा गया कि इसमें सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है। क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि इसको ऐड कर लीजिए करणीगत संख्याओं को, तो अब हम ऐड कर रहे हैं तो 7 और 8 ये 15 है। इसको ऐड किया तो ये भी 15 आ गया, ये भी आपका 15 आ गया, और ये भी आपका 15। अब जब ये सब जगह पर बराबर आ गया तो फिर कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तो अगर ये प्लस में चीज लिखी हुई है और ये ऐड करने पर सब जगह पर बराबर आ जाए तो फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि 7 और 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 56। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 26, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 44, और इसका करा देंगे तो 14। अब जब ये बराबर आ गया, ऐड करने पर सब जगह पर बराबर आ गया, तो दोनों का गुणा करा दिया। गुणा कराया तो 56, ये 26, ये 44 और ये 14।
गुणा कराने पर जो मान सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी और जो मान सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी हमें नजर आ रही है? 56। तो ये आई कहां से? ये यहां से। तो सबसे जो बड़ी संख्या आ गई, सबसे बड़ी, वो आ गई आपकी √7 प्लस √8। और जो सबसे छोटी आई, सबसे छोटी, वो आपकी आ गई √14 प्लस √1। क्यों? क्योंकि ये गुणा कराने पर सबसे कम। अगर कभी कभी ऐसी भी संख्याएं आती हैं कि गुणा कराने में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये तो हमने आपको बिल्कुल बेसिक बताया जी, ताकि आप इसको तुरंत जज करें। तो जब सबसे बड़ी संख्या गुणा कराने के लिए आती हैं तो हम लोग उनको ऐसे फॉलो करते हैं। ये 7 है, ये 8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13। तो गुणा कराने पर यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिसका अंतर सबसे कम होगा गुणा कराने पर वही सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। जिसका अंतर सबसे कम वही सबसे बड़ी, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा वो सबसे छोटी आएगी गुणा कराने पर। तो गुणा ना भी कराना चाहो तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं, यहां पर आप देख रहे थे डिफरेंस 1 का है, 1 का है तभी ये 56 आया, सबसे ज्यादा है। यहां पे डिफरेंस 13 का है, 13 का है, इसीलिए सबसे गुणा कराने पर कम आया, क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है अंकों। इसको भी अभी और आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, और आप तुरंत बताएंगे। जैसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है √23 प्लस 29, ये लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन में लिख दिया 30 प्लस 22, आगे लिख दिया और 40 प्लस √12। इनमें कौन संख्या सबसे बड़ी, कौन संख्या सबसे छोटी? क्वेश्चन लिखा, फिर वही चीज दोनों को ऐड करते हैं। तो ये 23 और 29 को अगर हम ऐड करें, जोड़ दें, तो आ जाएगा 52। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये भी आ जाएगा 52, और इसको ऐड कर दें तो ये भी 52। देख लीजिएगा, एडिशन आप स्वयं करेंगे, ये आपका काम है। हम तो इसको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमने देखा कि ऐड करने पर ये सब जगह पर बराबर आ रहा है, और फिर हमको जज करना है कि कौन संख्या सबसे बड़ी। तो क्वेश्चन वही है, या तो इसका आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, और मल्टीप्लाई कराए बिना अगर क्वेश्चन को हम लोग निकालें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। तो इसका जो डिफरेंस है, अंतर, इसका जो डिफरेंस है वो 28 है। 40 और 12 के बीच का डिफरेंस 28। यहां पर जो डिफरेंस है 30 और 22 का वो 8 है। और यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर 29 और 23 के बीच, यहां पर जो डिफरेंस है वो 5 है। तो आप देखिए कहां पर डिफरेंस सबसे कम है। तो सबसे कम जो डिफरेंस है वो यहीं पर है, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी, वो हो जाएगी √23 प्लस 29। जो सबसे छोटी आ गई, सबसे छोटी, तो कहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है? वो आ रहा है 40 और 8 के बीच। तो जो सबसे छोटी हो गई वो √40 प्लस √12। तो आपको तुरंत, अब आपको मल्टीप्लाई भी कराना नहीं पड़ा। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई करा लें, इसका मल्टीप्लाई करा लें, और इसका मल्टीप्लाई करा लें, तब भी आपका आंसर यही आएगा। चेक कर सकते हैं। तो गुणा कराने का आपको जल्दी से आपको निकालना है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। तो उसके दो मेथड है। अगर प्लस में सीरीज दी गई हुई तो आप उसको गुणा करा सकते हैं, लेकिन गुणा कराने पर आपका समय क्यों बर्बाद करें, इसलिए आप डिफरेंस देख लें। पहले तो ऐड करें, ऐड करने पर वैल्यू बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, अब उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालना है, तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस जितना आज हमने आपको बताया, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा जो कि टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचे, आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो। सीट मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ आगे कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए आप इंतजार